होती है बेटियां, स्पर्श करता रहो तो रो। हर सुख दुख को त्याग करके हमेशा दूसरों के इतिहास बना रहा है कि बेटियों ने ये हमारे युग की बड़ी मिसालें हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि बेटियों के बारे में इतना सोचते हैं, आज 33% कोटा हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। जो सम्मान मान हमें घर में गुजरात पार करने से नहीं मिलता, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। ये हमारे लिए कितने सम्मान की बात है। अरे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, श्री सत शर्मा जी, हिंदू मुस्लिम सिख आजाद। क्योंकि आज महिलाओं का दिन है, तो सबसे पहले तो मैं वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे आप सब महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ये हम पुंछ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इस संख्या में बना रहे हैं। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मैं कहूँगा जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो उन्होंने पूरा करके बताया जब उन्होंने 33% रिजर्वेशन महिलाओं हमारे देश की महिलाएं बड़े बड़े योद्धाओं को जिन्होंने जन्म दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा है, किसकी उम्र आखिर जिस पे राजा, अरे जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को, वीरों को, महारथियों को जन्म दिया, उसे बुरा भला क्यों कहा जाए। तो अपने से अवसर दिया गया, मैं बोलूंगी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस घर में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में औरत का सम्मान होता है, बेटी का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। उस घर में देवता 24 घंटे जो है वो वहां पे विराजमान रहते हैं। क्यों? कि उस घर में जो है बेटी का सम्मान किया जा रहा है। मेरे सामने जितनी भी मेरी माताएं बहनें आई हैं, सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। देखिए, सिर्फ 8 मार्च को ही नहीं, नारी दिवस हर दिन मनाया जाए। 8 मार्च को मना के पूरा साल आप भूल जाए तो ये भी गलत है नारी के साथ। देखिए, नारी, मैं नहीं कहती हूँ कि पुरुष सहयोग नहीं करते हैं, पुरुषों का सहयोग है। ईश्वर ने हर एक इंसान की व्यवस्था करके रखी है। पुरुष की व्यवस्था अलग की गई और नारी की व्यवस्था अलग की गई है। एक मातृशक्ति ऐसी कुछ है जो नौकरी भी करती है, अपना घर भी संभालती है, शाम को ऑफिस से ड्यूटी से आने के बाद भी अपने बच्चों को देखती है, आपके घर में आपके भोजन का प्रबंध करती है, हर छोटी छोटी वो चीज देखती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीजेपी ऑफिस के अंदर जो इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जा रहा है पुंछ का, इस पे मैं सभी महिलाओं को, सभी देश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खास आप देखें कि जो नीतियां नरेंद्र भाई मोदी जी की थी, जिसका उन्होंने नारा भी लगाया था, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास, वो उन्होंने 11 साल में वो पूरा करके बताया है। जिसके बदौलत जो आप जितनी भी स्कीम्स मोदी जी की निकली हैं, उसमें आप चाहे देख लो, लाडली बेटी हो, लखपति बेटी हो, चाहे बेटी की शादी से पहले जो 50,000 रुपया सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से आता है, और भी कई स्कीमें जो आप देखें नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए और हर उस जनमानस तक पहुंचाने के लिए वो नीतियां उन्होंने बनाई। उन्होंने एक बराबर का रुतबा जो है महिलाओं को दिया, उसका भी एक मिसाल है। जो आज से पहले आप देखेंगी जितनी भी पार्टियां यहाँ पे रही, किसी ने भी 33% जो रिजर्वेशन है पॉलिटिकल, जो वो महिलाओं को नहीं दी, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की कमांड संभाली है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने महिलाओं के बारे में हर वर्ग को साथ लेके चलना और महिलाओं को उतना ही हक देना जितना उनका बनता था, ये उन्होंने ही किया है। आज के दिन में पुंछ की आवाम को भी खास बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने राजभवन में एक रिक्वेस्ट की थी कि एलजी साहब को मिलने के लिए, वो मैं मिला 4 तारीख को। उसमें 15 से 16 जो हमारे पॉइंट थे, उसमें से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पुंछ के अंदर एक वुमेन कॉलेज नहीं है। उन्होंने इमीडिएट उस पर कार्रवाई की और वो पुंछ के अंदर एज ए बीजेपी यूनिट की तरफ से रिक्वेस्ट पे वो एक सेक्शन हो चुका है, उसके लिए जगह अब ढूंढी जा रही है। आज के दिन में महिलाओं को ये भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पुंछ के अंदर अब वुमेन कॉलेज भी होगा, वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है।